चैप्टर है एक्सपेरिमेंट्स विद वाटर। ठीक है, इसमें ये बता रहे हैं कि मतलब कुछ चीज़ें जो होती है अगर आप पानी में डालते हैं तो वो फ्लोट करने लगती है, कुछ सिंक करने लगती है, मतलब कुछ डूब जाती है और कुछ तैर जाती है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा डेड सी, जिसे हम लोग मृत सागर कहते हैं। ठीक है, इससे क्वेश्चन आता है। देखिए, मृत सागर में बता रहे हैं कि इतना ज़्यादा वो खारा होता है, इतना ज़्यादा वो सॉल्टी होता है कि अगर आप 1 लीटर उसका पानी निकालिए खारे पानी का, ठीक है, तो उसमें कम से कम आपको 300 ग्राम जो है वो सॉल्ट मिलेगा। ठीक, किसमें मिलेगा? डेड सी में मिलेगा। और अगर आपको तैरना भी नहीं आता और बाई चांस अगर आप मृत सागर में डूब गए हैं तो आपको तैरने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसमें इतना ज़्यादा खारा पानी होता है तो वो नमक ऑलरेडी आपको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा देगा। ये किसकी क्वालिटी की बात हो रही है? डेड सी, जिसे मृत सागर कहते हैं। क्वेश्चन ज़्यादातर यही पूछता है कि 1 लीटर आपके पानी में कितना आपको नमक मिल सकता है? तो 300 ग्राम। और ऐसा कौन सा महासागर होता है जिसमें व्यक्ति को वो तैरने की भी जरूरत नहीं पड़ती? तो वो आपका डेड सी होता है। ठीक, इससे ज़्यादा इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं आ सकता। मैं केवल वही टॉपिक डिस्कस करी हूँ जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका इंपॉर्टेंट है। फिर अगेन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका दांडी मार्च। ठीक है, सभी को पता है कि ये घटना जो होती है दांडी यात्रा 1930 में हुई थी, जब भारत हमारा स्वतंत्र नहीं हुआ था। उससे पहले ही हमारी दांडी यात्रा निकाली थी। किसने निकाली थी? महात्मा गांधी जी ने निकाली थी। क्यों निकाली थी? क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक लॉ जो है वो बनाया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि कोई भी व्यक्ति खुद से नमक जो है वो नहीं बना सकता। ठीक है, तो और इस पे ब्रिटिश जो होता था वो बहुत ज़्यादा एक हैवी अमाउंट में टैक्स लेते थे। तो गांधी जी का मानना था कि जब कोई चीज़ हमें नेचर ने ऑलरेडी फ्री में दी है तो हम उसके लिए टैक्स क्यों पे करें। ठीक है, इसके लिए उन्होंने एक यात्रा निकाली, जिसे आप लोग लॉन्ग वॉक कह सकते हैं, जिसे दांडी यात्रा के नाम से जाना जाता है। कहाँ से निकाली थी? अहमदाबाद से निकाली थी, दांडी तक निकाली थी। और दांडी कहाँ है? ये गुजरात में है। ठीक है, और इन्होंने कम से कम बहुत सारे लोगों के साथ ये जो पैदल यात्रा है वो की थी। और इनका मानना था कि जब कोई चीज़ प्रकृति हमें स्वतंत्र रूप में दे सकती है तो हम वो खुद से बनाएंगे, हम उसके लिए फालतू में किसी भी प्रकार का टैक्स जो है वो पे नहीं करेंगे। ठीक, ये तो दांडी यात्रा की बात हो गई। अब आपको पता होना चाहिए नमक कैसे बनता है। नमक जो होता है वो आपका जो सागर होता है उससे आता है, महासागर से आता है। ठीक है, और रेत के फॉर्म में कलेक्ट हो जाता है। उस रेत में काफ़ी अमाउंट वाटर का भी होता है और काफ़ी अमाउंट नमक का भी होता है। वो बिल्कुल मिलके एक पत्थर के फॉर्म में आपको मिलता है। फिर जो वहाँ के लोग होते हैं, लोकल लोग होते हैं, या फिर कोई भी जो नमक को बनाता है उसको उठा के धूप में काफ़ी दिन तक सुखाता है। फिर उस ढेले में से जब पानी पूरी तरह सूख जाता है तो उसमें केवल और केवल क्या बचता है? सॉल्ट। फिर उसे मशीन से बिल्कुल पीस के पाउडर फॉर्म में बनाया जाता है और इस प्रकार हमें नमक प्राप्त होता है। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं। टॉपिक है अ ट्रीट फॉर मॉस्क्यूटो। मॉस्क्यूटो से हम कैसे बच सकते हैं? ठीक है, तो सबसे पहले मॉस्क्यूटो मतलब जब मच्छर काटता है तो इससे आपको मलेरिया होता है, डेंगू होता है, ठीक है, टाइफाइड वगैरह भी होता है। मलेरिया जो होता है वो मादा मच्छर के काटने से होता है। और मादा मच्छर का नाम आपसे पूछ सकते हैं, एनोफिलीज नामक एक मादा मच्छर होता है जिसके काटने से मलेरिया नामक रोग होता है। ठीक, अच्छा, मलेरिया वगैरह क्यों होता है? जब हम पानी वगैरह स्टोर करके रखते हैं। ठीक, अच्छा, मलेरिया के लिए मेडिसिन क्या पहले टाइम में चलती थी? तो पहले टाइम में एक सिनकोना का पेड़ होता था जिसकी छाल को मतलब उबाल कर जो पेशेंट होता था मलेरिया वाला उसको दिया जाता था, या फिर उसके पाउडर फॉर्म में बना के उसकी चाय वगैरह दी जाती थी। ठीक, आज के टाइम में क्या है, सिनकोना से ही बहुत सारी मेडिसिन बनी है। बट अभी भी बहुत से लोग सिनकोना की छाल को या फिर उसके पाउडर को गर्म पानी में उबालते हैं या गर्म पानी में डाल के कुछ देर रखते हैं, या फिर पानी में ही उबाल के उसके बाद उसे छान लेते हैं। फिर जो पेशेंट उसको तो डायरेक्ट सिनकोना की छाल गर्म गर्म पानी के रूप में दी जाती है। सिनकोना की चाय भी बहुत से लोग देते हैं, इस प्रकार से उसका यूज़ होता है। और आज के टाइम में जो लोग ऐसे नहीं पी पाते हैं काढ़े के फॉर्म में, उसके लिए एक अलग सी मलेरिया की मेडिसिन आती है, लेकिन ये मेडिसिन भी बनी होती है सिनकोना के पेड़ से ही। ठीक, मलेरिया की खोज अगर आपसे पूछता है किसने की थी, रोनाल्ड रॉस नाम की एक साइंटिस्ट है, उन्होंने की थी। एक अगेन आता है अनीमिया। अनीमिया बेसिकली क्यों होता है? इसमें आयरन की कमी जब होती है तो अनीमिया होता है। अनीमिया रोग को दूर करने के लिए आयरन के टैबलेट वगैरह भी दी जाती है। बेसिकली जब किसी को अनीमिया होता है तो वो फिजिकली और मेंटली बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है। ठीक है, एनर्जी लेवल बहुत ज़्यादा लो हो जाता है। इसके अलावा जो प्रॉपर्ली ना तो ठीक से पढ़ पाता है, ना ही वो उतना ज़्यादा जो अपनी स्किल है उसको प्रोडक्टिवली यूज़ कर पाता है। ठीक है, थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन और चिड़चिड़ाहट टाइप की उसमें चीज़ें हो जाती हैं। खून की कमी से होता है तो उसमें साग वगैरह खाने के लिए बोला जाता है, अनार वगैरह का जूस वगैरह पीने के लिए बोला जाता है। बेसिकली मलेरिया हो गया, डेंगू हो गया, फिर चिकनगुनिया होता है। इसका रीज़न यही होता है कि अगर आपका पानी कहीं भी स्टोर है, बेसिकली गंदे पानी से, गंदी हवा से ही जितने भी मच्छर से रिलेटेड आपकी बीमारियां होती हैं वो उत्पन्न होती है। जैसे कूलर वगैरह में पानी रह गया, या एसी से जो पानी गिरता रहता है, स्टोर होता रहता है। कहीं हैंडपम्प जो है पुराना खराब पड़ा है, उसके अगल बगल कहीं गड्ढा वगैरह, वहाँ पे जो पानी आपका स्टोर होता है, या फिर गमलों में बारिश होती है, पानी किसी भी रीज़न से पास नहीं हो पाता, उसमें पड़ा रहता है। ठीक है, टैंक वगैरह में जो पुराना होता है पानी पड़ा रहता है, हम लोग बकेट बाल्टी में ये सब खराब पानी छोड़ देते हैं। तो बेसिकली जितना भी गंदा पानी होता है, गंदा एयर होता है, उन सब का मेन रीज़न होता है कि इससे आपका मलेरिया या फिर मलेरिया से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती हैं वो फैलती हैं। तो आपको क्या करना है, आपको अपने आसपास कहीं भी गंदा पानी इकट्ठा नहीं होने देना, चाहे वो वाटर पॉट हो गया, कूलर हो गया, टैंक हो गया। इसके अलावा आपको मॉस्क्यूटो का नेट प्रयोग करना है, मतलब मच्छरदानी वगैरह का आप खुद से प्रयोग कर सकते हैं। एक स्प्रे आता है केरोसिन, मतलब मच्छर मारने की जो दवा होती है उसका एक स्प्रे आता है, आप उसको
मतलब थोड़ा थोड़ा फैला सकते हैं, लेकिन मतलब स्प्रे करके रूम में फैला सकते हैं, लेकिन हमेशा उसको बच्चों से दूर रखना चाहिए। तो इस प्रकार का खुद से आप प्रोटेक्शन कर सकते हैं जिससे मच्छरों से आपका बचाव हो सके। क्वेश्चन ये भी आता है कि मलेरिया को दूर करने की दवा जो है वो किसने बनाई थी? तो ये एक साइंटिस्ट आपको दिख रहे होंगे, रोनाल्ड रॉस जो है, इन्होंने बेसिकली मलेरिया को दूर करने की दवा बनाई थी। ठीक, और इन्होंने बेसिकली बताया कि मलेरिया होता क्यों है। गंदी एयर से होता है, गंदी जगह से होता है, मतलब बेसिकली जो एरिया बहुत ज़्यादा गंदा होता है वहाँ पे आपके बैक्टीरिया पनपने लगते हैं, वहीं से ये सब चीज़ें होते हैं। या फिर कहीं कोई पॉइजनस गैस वगैरह होती है, बहुत सारा बरसात का पानी जब आपका इकट्ठा होने लगता है, तो ये कुछ बेसिकली आपके फैक्टर्स है जिसकी वजह से मलेरिया, डेंगू, ये सब जो मच्छरों से होने वाले रोग है वो होता है। 1902 में रोनाल्ड रॉस को अपनी इस खोज के लिए, मतलब मलेरिया की खोज की दवा के लिए, एक नोबेल पुरस्कार भी मिला था। इससे ज़्यादा इस चैप्टर में कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग डिस्कस करते हैं अप यू गो। ठीक है, इसमें बेसिकली माउंटेन वगैरह के बारे में है। ये सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें मेन जो क्वेश्चन आपको मिलेगा वो बचेंद्री पाल से रिलेटेड मिलेगा, तो थोड़ा सा हम इनके बारे में देख लेते हैं। बाकी पूरा डिटेल में माउंट वगैरह के बारे में है कि जब आप ऊपर जाते हो ऑक्सीजन कम होता जाता है, इसीलिए सांस लेने में हमें थोड़ा सा दिक्कत वगैरह होती है। यही सब चीज़ें इसमें बताई गई है। बाकी इसमें इस चैप्टर में ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं। जो बच्चों को क्लाइम वगैरह से रिलेटेड ज़्यादा जिनको पढ़ने में आता है उनके लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। देखिए, सबसे पहले बता रहे हैं बचेंद्री पाल के बारे में। एक 12 साल की लड़की जो कि माउंटेन में रहती थी, जब एक बार वो स्कूल पिकनिक गई, ठीक है, तो वो अपने ग्रुप के साथ 4000 मीटर जो है वो पर्वत की चोटी पे चढ़ गई थी। ठीक है, और चूंकि वहाँ से उसका मन था कि मतलब थोड़ा सा और फन करे, एडवेंचर करे। शुरू से उनको माउंटेन पे चढ़ना बहुत अच्छा लगता था। तो जब वो वापस आने लगी तो बहुत ज़्यादा रात हो गई, तो फिर उन्हें वहीं पे ही अपनी पूरी रात बितानी पड़ी। और वो और उनके फ्रेंड्स बिल्कुल अकेले थे, ना उनके पास कोई खाने का साधन था, ठीक है, ना पीने वगैरह के लिए कुछ चीज़ें। पूरी रात उन्होंने वहीं स्पेंड की, और उस टाइम बिल्कुल वो और उनके फ्रेंड्स एकदम अकेले थे। और ये तब की बात है जब वो एक यंग गर्ल थी। ठीक है, जैसे जैसे वो बड़ी हुई, बेसिकली वो कहाँ की रहने वाली थी, उत्तराखंड के गढ़वाल जिले के नकौरी विलेज की वो रहने वाली थी। जैसे जैसे वो बड़ी होती गई, उन्होंने नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनिंग उत्तरकाशी में अपना एडमिशन करवाया। वहाँ से उन्होंने पढ़ाई वगैरह की। उनके जो गाइड थे बेसिकली पर्वत वगैरह से जो पर्वतों पे चढ़ना सिखाते थे, उनको ट्रेन करते थे, वो ज्ञान सिंह थे। ठीक, और 1984 में बचेंद्री पाल को सेलेक्ट किया गया था माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए, और बहुत सारी टीम बनाई गई थी। उसमें एक जो मेंबर थी, एक जो पर्सन थी, वो बचेंद्री पाल थी। ठीक है, और फाइनली 23 मई को बचेंद्री पाल ने 8900 मीटर, जो आपके नेपाल के सागर माथा की हाई माउंट एवरेस्ट की चोटी है, उस पर उन्होंने अपने भारत की पताका को फहरा दिया था। ठीक, मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो बचेंद्री पाल है वो पहली ऐसी भारतीय महिला थी और विश्व की 5वीं ऐसी महिला थी जो कि माउंट एवरेस्ट जैसे इतनी ऊंचाई की चोटी पर चढ़ने वाली महिला बनी। और माउंट एवरेस्ट पर बचेंद्री पाल ने 43 मिनट अपना समय बिताया था, जो कि वर्ल्ड की हाईएस्ट चोटी मानी जाती है। ठीक है, क्वेश्चन आ सकता है कि सागर माथा कहाँ है, नेपाल में स्थित है, उसकी मतलब कितना ज़्यादा वो लंबा है, तो 8900 मीटर है। कब बचेंद्री पाल वहाँ पे चढ़ी थी? 23 मई को चढ़ी थी। पहली भारतीय है बचेंद्री पाल जो वहाँ पे चढ़ी थी माउंट एवरेस्ट की चोटी पे। और अगर विश्व की बात की जाए तो विश्व में वो 5वें नंबर पे आती हैं। ठीक है, इतना फैक्ट आपको बचेंद्री पाल के बारे में पता होना चाहिए। ये देखिए, यहाँ पे इन्होंने अपनी 23 मई को बचेंद्री पाल माउंट एवरेस्ट की इन्होंने चोटी पे अपने विश्व की पताका को फहरा दिया था। इससे ज़्यादा इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं आता। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। काउंट्स इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें लेक वगैरह के बारे में बताया गया है कि पहले के टाइम में पानी वगैरह को कैसे सेव किया जाता था। ठीक है, इसमें बस आपको ये याद रखना है कि अल बरूनी बहुत साल पहले भारत आया था, और ये कहाँ का रहने वाला था? ये उज्बेकिस्तान का रहने वाला था। इसने इंडिया के बारे में बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व किया और बहुत सी चीज़ों को उसने देखा। ठीक है, यहाँ के मतलब यहाँ के रीजन वगैरह को देखा, यहाँ के कल्चर्स को देखा, यहाँ के नहरों तालाबों वगैरह को उन्होंने देखा था, और इसके बारे में उन्होंने बहुत सा डिटेल में अपनी मतलब बुक में इन्होंने कुछ लिखा था। ठीक है, और क्वेश्चन आ सकता है कि अल बरूनी कौन था? तो एक बेसिकली ये यात्री था। कहाँ से आया था? उज्बेकिस्तान से आया था। इससे ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं। कारण कि पहले के टाइम में लोग देखिए कैसे जो वाटर होता था उसको सेव करते थे। अगर आप राजस्थान में चले जाएं तो राजस्थान की जो छतें हैं ना, वहाँ पे मतलब जो छत है वो ऐसे बनाई गई है ढलान के फॉर्म में, जैसे अगर बरसात का पानी वहाँ पे आता है तो उसको वो लोग स्टोर कर लेते हैं और उसको यूज़ करते हैं अपने घरों के काम में, क्योंकि वहाँ पे बारिश जो है वो बहुत ज़्यादा कम होती है। अच्छा, बहुत से जगह पे स्पेशली अगर मैं बात कर लूँ उत्तराखंड वगैरह की, वहाँ पे पर्वतों की, ठीक है, इन सबकी पूजा होती है। देखिए, जैसे आप देख रहे हैं कि साइड में जो एक न्यू ब्राइड है, मतलब नई नवेली दुल्हन है, उनके यहाँ कुछ रिचुअल्स होता है, उसके अकॉर्डिंग अपना पूजा वगैरह कर रही हैं। ठीक है, तो हम लोग के यहाँ जो पुराने ज़माने में जो भी परंपराएं हैं उसके आधार पर जो हमारे पेड़ पौधे या फिर जो पर्वत, इनको हम लोग देवता के तुल्य समझते थे और इनकी पूजा होती थी। देखिए, या फिर पहले के टाइम में ऐसे पानी आप लोग स्टोर करते थे क्योंकि इतनी ज़्यादा दिक्कत होती थी। ठीक है, इससे ज़्यादा आई थिंक इसमें कुछ है नहीं।
अब एक टॉपिक क्या आता है कि आप देखिए कि पानी के टाइम में मतलब पहले के टाइम में और कुछ आज के टाइम में पानी को कैसे स्टोर किया जाता था। जैसे देखिए अगर आप शहरों की बात करें तो वाटर टैंक आता है जहाँ पे, गाँव की बात करें तो वहाँ पे कुओं से हमें पानी मिलता है, ठीक है। और अगर अदर जगह की बात करें तो वहाँ पे भी आपको ऐसे ही टिब्बल वगैरह के फॉर्म में या फिर एक सीमेंट का वो चारों ओर से मतलब घोल करके वहाँ पे पानी वगैरह सेव कर लिया जाता है, ठीक। या हैंडपम्प से हम लोग पानी लेते हैं, या फिर ऐसे टिब्बल वगैरह से पानी लेते हैं, या फिर जो नदी तालाब का पानी होता है ये उसी को यूज़ कर लेते हैं। और शहरों में हम लोग कैसे करते हैं, वॉश बेसिन लगा दिया, उस पर वॉश करो, उसके बाद टैप जो है वो खुला का खुला रह गया। तो बेसिकली ये सब चीज़ें हैं, आपको अपने अपने लेवल पे वाटर को सेव करने के लिए थोड़ा सा तरीका वगैरह देखना पड़ेगा। ये देखिए एक पूरा हाउस आपका वाटर टैक्स का बिल जो है वो इसी प्रकार से आया है, दिल्ली बोर्ड का दिखा रहे हैं। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इसमें इतना इंपॉर्टेंट है कि एक जो कुछ लोगों का समुदाय जो है वो बना, जो लोगों की हेल्प करता था। किसमें हेल्प करता था, जिनको पानी से रिलेटेड बहुत प्रॉब्लम होती थी, या फिर जो अपने एनिमल को पानी वगैरह नहीं दे पाते थे, तो तरुण भारत संघ नाम का एक समुदाय था जो लोगों की मदद करता था, ठीक है। और तरुण भारत संघ ने मदद की किसकी, दरकी माई की। दरकी माई कौन थी, जो कि राजस्थान के अलवर डिस्ट्रिक्ट के एक छोटे से गांव में रहती थी। वो दिन भर मतलब अपने जीव जंतुओं की सेवा करती थी, उसको पालती पालती थी, और अपना मतलब पूरा पूरा समय उनका पेड़ पौधों की सेवा में, अपने जानवरों की सेवा में चला जाता था। एक समय ऐसा आया कि वहाँ पे बारिश बिल्कुल ही नहीं हुई, तो उनके जो मतलब जंतु थे वो बिल्कुल भूखे मरने लगे। तब इन्होंने इन्हीं तरुण भारत संघ की जो है वो मदद ली, और इन्होंने दरकी माई की बहुत मदद की, ठीक है। और ये तरुण भारत संघ का बेसिकली काम ही ये होता था कि जिन क्षेत्रों में पानी नहीं होता था, वो वहाँ पे अपने हार्डवर्क से और अपने कुछ जुगाड़ से, है ना, वो बेसिकली बांध वगैरह का निर्माण करते थे, या फिर कुछ टिब्बल वगैरह बना लेते थे, या लेक वगैरह बना लेते थे, और फिर वहाँ के लोगों, जो स्थानीय समुदाय होता था, उनको वाटर की सुविधा जो है वो उपलब्ध करवाते थे। इससे ज़्यादा इसमें कुछ भी नहीं है। यहाँ पे ये पूरा टॉपिक आपका कंप्लीट हो चुका। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आएगा तो इसे शेयर जरूर करेगा।